अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, हंसते रहो बसते रहो तो अपनी ज़िंदगी मौजा करो, मस्तियाँ करो, इंजॉय करो अपनी लाइफ नू। तो साढ़े वास्ते भी दुआ कीता करो, असी भी ज़िंदगी नू इंजॉय करिए। तो ये हम इधर खड़े हुए थे, हम वेट कर रहे थे। ये मैं अपनी मेहंदी दिखा रही थी, मैंने कहा मैंने मेहंदी लगाई थी। तो रात को लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा चमक रही थी ना, तो बहुत प्यारी लग रही थी। ये मेरी भांजियाँ खड़ी हुई हैं, ये आई थी मेरे घर, मैंने इनको दावत दी हुई थी। इनको हमने खाना था पुलाव बना के खिलाना था खाना था तो ना ये आई हुई थी। तो बहनें मेरी ज़िद लगा के बैठ गई, कहती हमें ना पिज़्ज़ा खिलाओ पिज़्ज़ा खिलाओ। तो इतने टाइम से ज़िद ही लगाई हुई थी उन्होंने, ये पिज़्ज़ा खिला दो पिज़्ज़ा खिला दो। मैंने कहा चलो आज तुम लोगों की ना ये विश भी पूरी करते हैं, तो पिज़्ज़ा खिलाते हैं। वो नीचे हसीब खड़ा हुआ था, वेट कर रहा था पिज़्ज़े वालों का, और ये बच्चे खड़े थे पहले से ही कैसे उठा के खड़े हो गए हैं। एक तो अल्लाह बच्चों की ऐसी आते हैं ना, बच्चे लास्ट दफ़ा भी चीज़ खा लें तो कहते हैं ये पिज़्ज़ा हो गया, आइसक्रीम हो गई, और क्या चीज़ उस दिन थी कुछ तो था, हाँ केक हो गया। ये तो बच्चे कहते हैं जैसे ना ज़िंदगी में पहली दफ़ा हमने खाई है और हम पहली दफ़ा खा रहे हैं। चले कोई नहीं, बच्चे हैं, बंदा क्या कर सकता है, क्या भी कुछ नहीं सकता ना, बंदा डांट सकता है। अल्लाह ताला इन बच्चों की लंबी ज़िंदगियाँ करे, अल्लाह ताला आप लोगों के बच्चों की भी लंबी ज़िंदगियाँ करे। और ये मेरी भांजी प्यारी सी मीरा है, और ये मेरी भांजी है इशाल फ़ातिमा। ये तो मेरा बेटा है इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम। तो ये अपनी गज़लों में खड़ा हुआ है, वेट कर रहे हैं पिज़्ज़े का। तो ये इधर शनाया फ़ातिमा खड़ी हुई है, और वो ज़ारा है सबसे बड़ी ना। तो बच्चे क्या, मैंने कहा पिज़्ज़ा आने वाला है, तुम लोग के इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं। तो बच्चों ने डांस करना शुरू कर दिया। तो मुझे इतनी हैरत भी हो रही थी, खुशी भी हो रही थी। बच्चे खुश हो रहे हैं, फ्लू लगा हुआ है, एक तो है ना, जैसे कि सर्दियाँ हैं तो कोई बात नहीं है बच्चे ऐसे ही करते हैं, बच्चों को बंदा क्या कर सकता है, कोई नहीं मसला। तो देखिए ना मेरा फ़ातिमा, और ये इशाल फ़ातिमा, इसकी नोज़ी मैंने साफ़ कर दी। तो मेरा खुश हो रही है, मेरा के भी थोड़ी थोड़ी आ रही है आप लोगों के बच्चों को भी फ्लू लगता होगा, हमारे बच्चों को तो काफ़ी ज़्यादा लगा रहता है, क्योंकि ये बिल्कुल एहतियात नहीं करते। हम इनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी देते ही रहते हैं अंदर, हम कहते हैं कुछ नहीं होता, ये जब बच्चे इंजॉय करें। हाँ सच, कोल्ड ड्रिंक पियोगे, कोल्ड ड्रिंक के बगैर भी बच्चों का बिल्कुल ही ना अधूरा ही होता है। और यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, हम भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो बाहर ना जाना दिया करें अकेला बच्चों को, ख़ास कर बेटियों को। बेटियाँ क्या, आजकल तो बेटियों की भी बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी पड़ती है। और ये फाइनली पिज़्ज़े वाला आ चुका था, और हसीब खड़ा हुआ था पिज़्ज़े वाले के पास, और पिज़्ज़ा ले रहा था उससे। तो ये मेरी सिस्टर खड़ी हुई थी कह रही थी फाइनली आज तुमने हमें पिज़्ज़ा खिला ही दिया है। तो मैंने कहा यार खिलाना ही था, तुम लोगों ने मुझे इतना तंग किया, इतना तंग किया। मेन बंदा कोई और था जिसको आपने तंग किया, जिसने पिज़्ज़ा खिलाया, उसको भी यहाँ पे मैं थैंक्स बोलूँगी कि बहुत बहुत थैंक्स। मेरी भूखी भूखी बहनों को तुमने पिज़्ज़ा खिलाया। कितनी बहनें, एक दो तीन, वो चौथी मैं। वैसे भूखी भूखी तो कोई नहीं है, वैसे ही हम भूखी बन जाती हैं, और पिज़्ज़ा देख के हर कोई भूखा बन जाता है। और ये हमारे 2 पिज़्ज़े आ चुके, 2 मतलब कि एक्स्ट्रा लार्ज थे और स्पेशल वाले पिज़्ज़े थे। तो मेरी सिस्टर जा रही है और बच्चों को पता चल गया पिज़्ज़ा आ गया है। अब बच्चों की ज़रा आप फीलिंग्स चेक करें और उनकी दौड़ें चेक करें। मैं तो कहती हूँ रोज़ बंदा बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाए, और रोज़ ये तब भी ना रह जाएं पिज़्ज़ा खा खा के। और वैसे खिलानी ही नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें, आप लोग भी अवॉइड की करें ऐसी चीज़ें खिलाने से बच्चों को। हम भी बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब कि हो गया महीने में 1 दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया, बस हद होती है, इससे ज़्यादा नहीं बच्चों को फ़ास्ट फूड देना चाहिए। और मैं तो अपने बेटे को बिल्कुल ना कोई पापड़, ना सलांटी, और ना मैंने, ये मेरी सिस्टर चावल बना रही थी, हमने वैसे चावल भी बनाए थे, पुलाव बनाया था, चनों वाला पुलाव बनाया था, बहुत ही मज़ेदार सा। हमने साथ पुलाव भी बनाया हुआ था। लेकिन जैसे हम पिज़्ज़े देख रहे थे, हम कह रहे थे पिज़्ज़ा खा के तो भूख ही ख़त्म हो जाएगी, ये बच्चा पार्टी देखे, ऐसे लग रहा था हमारे बच्चों ने पहले तो वो पिज़्ज़ा देखा है। मोहम्मद इब्राहिम भी आगे आगे खड़े हुए हैं, और मोहम्मद इब्राहिम भी किसी से कम नहीं है। हमने कहा अब चलें जी, अब आप पहले थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं। उसके बाद बैठ के अम्मी जान बैठी हुई थी, अम्मी जान कह रही थी कि क्या करने थे पिज़्ज़े खा के मंगवा के, तो तुम लोगों ने इतने ज़्यादा चावल बनाए थे वो ज़ाया हो जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे पिज़्ज़े, और बहुत मज़ेदार से पिज़्ज़े। ये ऊपर कुर्सियाँ भी पड़ी हुई थी। अब बच्चों ने ना एंड में इन कुर्सियों के पीछे भी लड़ाई मचाई थी, कहते ये मैंने लेनी है, एक कहता ये मैंने लेनी है। तो हमने कहा थोड़े ठंडे हो जाएं, क्योंकि गरम गरम थे, और गरम गरम जब पिज़्ज़ा होता है और फिर वो
टूटने लग जाता है, सही से उसके पीसेस नहीं उतरते। तो इधर जी हमने अपनी बड़ी बहन को कहा कि तुम पिज़्ज़ा बांटो सब में, बच्चों को प्लेट्स में दे के इनको अलग करते जाओ, बच्चों को बिठाते जाते हैं और ख़ुद इकट्ठा बैठ के सारी बहनें खाएंगी। तो जी बच्चों को हम दे रहे थे और बच्चे अपनी अपनी प्लेट्स लेके अलग अलग जा रहे थे खाने के लिए। ज़ाहिर है बच्चे अलग हो जाएंगे तो फिर हम आराम से से खाएंगे, हमें तंग नहीं करेंगे। यहाँ पे मोहम्मद इब्राहिम साहब को मैं खिला रही थी, दे रही थी पिज़्ज़ा, और मोहम्मद इब्राहिम साहब कह रहे थे साथ मुझे केचप भी इधर डाल के दो। एक तो इतना ज़िद्दी सा बच्चा है, ये मैंने असीफ को कहा इब्राहिम को केचप खोल के दे दो। और ये इशाल फातिमा है, इशाल फातिमा ने भी केचप अपनी डलवा ली पिज़्ज़े पे। और बच्चों को देखे ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको इतना भी पता है कि हमने केचप डाल के खानी है, केचप के बगैर हमारा पिज़्ज़ा अधूरा है। और यहाँ पे जी पूरा एक पिज़्ज़ा तो हमारा बच्चों में डिलीवर हो गया था। बच्चे भी ना अल्लाह बहुत तंग कर रहे थे इस टाइम पे ना हमें। तो अम्मी को हमने दिया पिज़्ज़ा, अम्मी जान खा रही थी। वैसे मेरी अम्मी को शुगर है, अभी बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं। चलें जी हम भी पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं। आप लोग फुल व्लॉग देखें, सब्सक्राइब करें। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।